अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और छुट्टी होती है 3 दिन वीकेंड के ऊपर, जैसे सबकी वैसे मेरी भी होती है। मैं फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक अपना शो करती हूँ और जो 3 दिन पिछले गुजरे वीकेंड के, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो भी खबर कोई नज़र से गुजर रही थी उसमें पाकिस्तान में कोई भी फ्रंट है उसके ऊपर एम्बैरसमेंट ही समझती है। आगाज़ जो है वो वैसे आखिरी इवेंट था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में, जो हमारा क्रिकेट का मैच था भारत के साथ कल। लेकिन मैं आगाज़ उसी से कर लेती हूँ क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा हार्ट बर्न अगर किसी चीज़ का होता है तो एज अ नेशन हमारा जो पैशन है, जुनून है क्रिकेट को लेकर, हमें सबसे ज़्यादा हार्ट बर्न जो है वो क्रिकेट के लॉस का होता है। एंड जो लॉस था वो बड़ा ही अनबेरेबल था। क्रिकेट टीम क्यों इतने बड़े मेस में है, मैंने बड़ा तफसीली वीलॉग उसके पहले भी किए, इससे पहले भी एक वीलॉग में बात कर चुकी हूँ। मैंने बड़ी ही डिटेल्स से जो कुछ टेक्निकल इश्यूज है हमारी टीम को और कुछ मामला है उनके ऊपर बात की। एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन कह लीजिए, अफसोसनाक एक सिचुएशन कह लीजिए। हमें जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो भी एशिया कप में थोड़ा सा इस टीम के सबको सपोर्ट कीजिए, इसके पीछे खड़ी होइए और फिर जो भी मामला आते हैं एशिया कप के बाद बात करेंगे। तो एशिया कप हो गया, मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं, बात करने का वक्त आ गया। सबसे पहले तो ये कि बड़ा ही सिवियर किस्म का अग्रेसिव जो है क्रिटिसिज्म है मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन पीसीबी होने पर। वो वजीर दाखिला है, एक फुल टाइम पोर्टफोलियो है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो भी एक बड़ी हसास नौयत की जो है वो पोर्टफोलियो और जॉब है। मोहसिन नकवी साहब अगर उसी पर फोकस करें तो वो बड़ा मुनासिब होगा। वो अगर उससे अपना फोकस हटा रहे हैं तो वो काम भी शायद पूरा ठीक से नहीं हो रहा। और जो पीसीबी का मामला है वो तो खैर बिल्कुल ही शैम्बल्स में है। जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, हमें जिस तरह की एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा कि एक टूर्नामेंट के अंदर भारत से एक नहीं, दो नहीं, हम 3 मैचेस हारे। लास्ट 38 जो मैचेस हैं T20 के, इंडिया की टीम ने जो खेले हैं उसमें से सिर्फ 3 वो हारे हैं। सो वो एक नंबर 1 टीम है, वी अंडरस्टैंड दैट। एक नंबर 1 टीम से अगर आप हार जाएं, उसके अंदर भी खेल है, खेल में एक पार्टी हारती है दूसरी जीतती है। सो आई मीन दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। लेकिन आपकी खेल की क्वालिटी और उनकी खेल की क्वालिटी जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो ये पता लगता है कि हम बराबर के राइवल्स नहीं थे और हम मैदान में उतरे। हमारे जो नारे हैं वो बड़े बुलंदोबाग हैं। वो हम कहते हैं जी कि नहीं जी, ऐसी की तैसी हम तो मतलब भारत को धूल चटा देंगे। लेकिन अब हम ये भूल रहे हैं कि वो दिन चले गए जब हमारे पास ये कैपेसिटी थी कि हम उनकी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल A क्लास टीम को जो है वो धूल चटा सकते हैं। आप उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनका प्रोफेशनलिज्म देखें। वो जिस तरीके से जब वो आते हैं उसके ऊपर विकेट के ऊपर, वो जिस तरीके से कैलकुलेट करके शॉट्स खेलते हैं। उन्होंने शॉट को ऊपर कब उठाना है, उन्होंने बाउंड्री को जो है वो 4 के लिए कब खेलना है, स्मूथ शॉट्स कब लेनी है, कब उन्होंने लंबी शॉट मारने की कोशिश ही नहीं करनी है। वो बड़े वेल कैलकुलेटेड होते हैं। अगर आप उनके बैटर्स के ऊपर जब कैमरा होता है बिफोर देर अबाउट टू प्ले अ बॉल, तो अगर आप उनको देखें तो वो पूरे स्टेडियम का जो है वो पूरी जो मैदान है खेल का उसका जायजा लेते हुए आपको नजर आते हैं। वो हमारी तरह के चलो यार छक्का मारते हैं, उठा दो, ये नहीं करते हम। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें, लेकिन हम बड़ी ही लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो हमें नज़र आती है अपनी टीम के प्लेयर्स के अंदर भी। इट आर बैटर्स और आर बॉलर्स। हमारे मिड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है, हमें एक प्लेयर मिला, हमने उसके साथ क्या किया, मेरी सारी डिटेल्स जो है पिछले अपने जो वीलॉग है उसके अंदर कर चुकी हूँ। कल के मैच के अगर हम बात करें, बैड फील्डिंग, एवरेज जो है वो बैटिंग, 103 तक हमारी जो है वो एक विकेट हम लूज करने के बाद हम रिटेन कर गए और पहली विकेट हमारी जाए 103 के ऊपर। और उसके बाद हम 17 रन के अंदर जो है वो आगे जो हमने खेला कि 6 के साथ हमने विकेट जो है वो उड़वा दी अपनी। हम T20 के मैच के अंदर 20 ओवर्स पूरे नहीं खेल सके बिकॉज हम हाउस ऑफ कार्ड्स हम ढेर थे वहाँ पर। सो कहने का मकसद जो है वो मतलब जो है वो ये है कि शर्मिंदगी का जो है ना वो लेवल ही कुछ और था। कि हमने एक अच्छा चलता हुआ मैच उसका जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया वो सिर्फ हम ही कर सकते थे। फिर उसके बाद आप बॉलिंग पर आ जाए। बॉलिंग में आपने जो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनको पता नहीं बेंच करने के लिए, उनको खाली दुबई की सैर कराने के लिए रखा था टीम में, क्योंकि आपने खिलाया तो किसी को भी नहीं। आपने गलत टाइम के ऊपर गलत लोगों से ओवर्स कराए। आपने जो है वो हारिस रऊफ साहब जो है उनको तो स्टैंडिंग ओवेशन, मैंने आज अपने टीवी के प्रोग्राम में भी कहा कि उनको तो खड़े होकर सैल्यूट बनता है, सलामी बनती है। सलामी तो हम उनको दे देंगे, लेकिन हर इंपॉर्टेंट मैच में जो हमारा बेड़ा गर्क करने का उन्होंने ठेका ले लिया, मुझे समझ में नहीं आता। उनको जुर्माना भी हुआ, वो जो 6-0 वाला काम कर रहे थे, बड़ी ही जो मैंने देखा हमारी जो रूलिंग एलीट है, पॉलिटिकल क्लास है, सब ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा कि जुर्माना हम अदा करेंगे, जुर्माने की क्या बात है। लेकिन कोई हारिस रऊफ साहब से कहते कि खेल भी खेल लें,
आपने जो 6 राफेल गिराने का उनको ताना दिया था, उन्होंने जो कल आपके बहुत सारे राफेल गिरा दिए, हारिस रऊफ साहब को पता नहीं इस बात का एहसास हुआ कि नहीं हुआ। सो आई थिंक आपका काम जो है अगर आप खुद वो करें और दूसरे का काम जो दूसरे को मैंने पहले भी कहा था वो करने में ज़्यादा मुनासिब होगा। खेल के मैदान में जहाँ पे आपकी कारकर्दगी रिक्वायर्ड थी, आपने सिंगल हैंडेडली हमारा मैच हमसे हरवाया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत ज़्यादा रन नहीं बना सके, हमारे बाकी बॉलर्स ने टीम एफर्ट बहुत अच्छा किया और हमने मैच काबू में रखा हुआ था। बैड फील्डिंग, हमने 2 कैचेस ड्रॉप किए, नहीं होने चाहिए थे, और उसके बाद हारिस रऊफ साहब ही टुक द केक। मतलब एक ओवर के अंदर 17 रन पड़वाए हारिस रऊफ साहब ने, और फिर हमारे जो कैप्टन है उन्होंने अरस्तू बनकर एक फैसला किया और उन्होंने आखिरी ओवर भी फैसला किया कि मैं हारिस रऊफ को ही दे दूं ताकि वो जरा 1-2 चौके छक्के और मार के तो अच्छा वेल बियॉन्ड द टारगेट चले जाए। सो आई थिंक एक तो ये कि जो हमारे कैप्टन है सलमान आगा, उनकी इस फॉर्मेट में जगह ही नहीं बनती। ही माइट बी अ वेरी गुड प्लेयर, वनडे क्रिकेट खेलें, T20 फॉर्मेट के वो हैं ही नहीं। उन्होंने पिछले मैच में भी कहा कि हमने 15-20 रन जो है वो हमसे हो गए ज़ाया और हो सकते थे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो वाले सारे रन वो थे जो तब लूज हुए जब वो खुद पिच पे या क्रीज पे खड़े हुए थे। सो वो इस फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है। कैप्टनसी के उनके अंदर कोई भी एबिलिटी है टीम को लीड करने की, उन्होंने एक दिन भी पूरे 1 साल में डिस्प्ले नहीं किया। अब इंक्रीजिंगली ये मुतालबा सामने आ रहा है कि बाबर और रिजवान को वापस लाया जाए। सो आई थिंक कि बोर्ड को अपनी चॉइसेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, बोर्ड को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को रिव्यू करने की ज़रूरत है, बोर्ड को खुद अपने आप को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, हुकूमत को बोर्ड की हायरार्की को एक दफ़ा दोबारा से रिविजिट और रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ये सारे मामला जो इस एम्बैरेसमेंट के पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, इनको एक दफ़ा देखा जाना चाहिए। आई मीन शाहीन आफरीदी कुड बी अ गुड कैप्टन फॉर दिस टीम। बाबर को ज़रूर वापस लेके आना चाहिए, लेकिन उनको मिडिल ऑर्डर में कहीं खिलाना चाहिए, ना ओपनिंग में लेके आना चाहिए, ना कैप्टन लेके आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कब्ज़ा है टीम के ऊपर, उसको छुड़वाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। वो जो है सुपर लीग क्रिकेट जो इंटरनेशनल मैदानों में जाकर खेल रहे हैं, वो भी इंडिया जैसी ए क्लास टीम के सामने। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मायूसी जिसका सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने कुछ और एम्बैरेसमेंट्स की भी बात की। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे डिफेंस मिनिस्टर की सीट के पीछे बैठी हुई एक शख्सियत, उनको उनकी वहाँ पे मौजूदगी को जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया गया, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। वो कैसे वहाँ पर पहुँची, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मैं उनको नहीं जानता, फॉरेन ऑफिस ने पब्लिकली जाकर डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दिया, उनकी बात को गलत कहा, और उसके बाद पब्लिकली जाके कहा कि जी हम भी नहीं जानते वो कौन है। तो फिर वो वहाँ पे पहुँची कैसे, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिकॉज ख्वाजा आसिफ साहब, टू बी फेयर ऑन हिम, ख्वाजा आसिफ साहब का वाकई इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो पास सिक्योरिटी किसने इशू किया, वो वहाँ कैसे पहुँची। पहुँचाने की जिम्मेदारी फॉरेन ऑफिस की है, जो कि फॉरेन ऑफिस जो है वो उस बात से अपना हाथ खींच रहा है। अब वो जो खातून है वो ये क्लेम कर रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल स्पीच राइटर, उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट कोई सीक्रेट फाइल्स भी होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिनको वो रिव्यू करने के लिए उनके पास। सो आई मीन इट वॉज अ टोटल मेस। कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक हुकूमत के पास नहीं है कि वो खातून वहाँ कैसे पहुंची। शी इज़ अ PhD स्कॉलर, अ वेरी एक्टिव पर्सन ऑन द सोशल मीडिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर, आई एम श्योर शी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन लाइक दैट ऑल्सो, एंड इवन इफ शी वॉज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, उसको ओन कर लेते। फिर कहा गया जी वो किसी यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, फिर पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बातचीत की गई। सो आई डोंट नो, इट वाज अ कंप्लीट एम्बैरेसमेंट। और जो मेरे ख्याल है सोने पर सुहागा एम्बैरेसमेंट हुई वो थी ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने जर्नलिस्ट मेहदी हसन को दिया। एंड मेहदी हसन साहब हैज़ अ रेपुटेशन फॉर बीइंग एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस, बड़ा वेल रिसर्च्ड जो है वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और समटाइम्स सम ऑफ हिज इंटरव्यूज आर क्वाइट अ ट्रीट टू वॉच ऑल्सो। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया और ख्वाजा आसिफ साहब के पास किसी भी उनके सवाल का जवाब नहीं था। मैंने कुछ लोगों से इसके ऊपर राय ली कि ख्वाजा आसिफ साहब के लोगों को नॉकआउट करने के लिए मशहूर है। हुआ क्या, मतलब चलो एक अदर 2 सवाल आप इधर उधर वेल लेफ्ट कर भी जाते हैं, बट सारे सवाल तो कुछ सीनियर लोगों की उसके ऊपर ओपिनियन ये थी कि ख्वाजा आसिफ उन इशूज़ के ऊपर कुछ कह नहीं सकते थे। आई मीन वो उस पर कुछ कहते तो ज़्यादा नुकसान होता। तो उन्होंने ये ऑप्ट किया कि वो खामोश रहकर उस सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर लें, विच वाज आल्सो वेरी सेंसिबल ऑन ख्वाजा आसिफ साहब्स पार्ट। बट कौन मशवरे देता है हमारे वज़रा को और हुकूमत को कि वो इस तरह के पब्लिक अपीयरेंसेस करें? आप अगर हैंडल नहीं कर सकते तो आप मत जाए। आई मीन वाई एम्बैरेस योरसेल्फ इन योर कंट्री? जब आप कुछ बड़े रेलिवेंट सवाल जो हमारी मईशत से, हमारी सियासत से, हमारे मुल्क के सिस्टम से जुड़े हैं, आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर। सो आई थिंक ये एक बड़ा ही सीरीज था एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एम्बैरेसमेंट उठाना पड़ी। जलसा कोई खास कामयाब नहीं था, पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठी कि जलसा नाकाम था। पार्टी के आधे लोग अली अमीन गंडापुर को ब्लेम कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जान के जलसा नाकाम किया। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो वहाँ पर हो रही है। PTI के अंदर से कुछ खबरें
हमारे पास आ रही हैं, जो मैं अपने अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। हमारे कंटेंट को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।